उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वजीर आजम को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर इतनी जानदार किस्म की तकरीर की कि अरकान असम्बली बिलावल भुट्टो का मुंह देखते रह गए। वहाँ पे मौजूद हुकूमती अरकान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनकर हैरान रह गए। आप तकरीर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि बिलावल भुट्टो ने आज कितनी सख्त अल्फाज में तकरीर की और पूरी असम्बली को हिला कर रख दिया। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मगर मैं समझता हूं कि ये हुकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है हुकूमत के या मतलब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है। और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है। और हमारे भाई वो दे या ना दे ये इनका भी सियासी कामयाबी है। वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामान में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामान को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए, शेयर किए गए थे। वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला यह साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। हम ये जरा देखें, गौर करें कि पाकिस्तान की जी प्लीज सर। जहां तक जनाब स्पीकर जो लोग कहते हैं जी चैनल साहब, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से, पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। 90 के दहाई में 58(2)B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी।
जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आईन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आईन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं जनाब स्पीकर। अब मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आईन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। क्या बात हुई कि आप हमारा वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे लटका दे? आप हमारा वज़ीर आज़म को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है, उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दिरहम नहीं लिया, आपका 2 दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। अदम एतमाद का शर्त को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि फौजी जनरल को इजाजत वज़ीर आज़म को हटाना, काला कोट पहनने वाला को इजाजत वज़ीर आज़म को हटाना, मगर इस हाउस के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनका वोट गिना नहीं जाएगा, वो नाअहल होगा। ये किस किस्म का मजाक था जनाब स्पीकर? ये क्या चाह रहे थे कि हम अपने हाथ पे हाथ बैठ के ये तमाशा, ये मजाक देखते रहते? अगर जस्टिस दराब पटेल का अपना कुर्सी का फिक्र होता, अगर जस्टिस दराब पटेल के लिए अपना कुर्सी या चीफ जस्टिस सिर्फ अहमियत रखता, तो वो पीसीओ का ओथ लेता और इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनता। मगर जनाब स्पीकर, ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। जस्टिस दराब पटेल ने इस्तीफा दिया चीफ जस्टिसशिप को लात मार के, मगर ये पीसीओ ओथ नहीं लिया और आमरीत को कबूल नहीं किया। उसका बुनियाद रखते हुए जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा, उसके नतीजे में यह तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईन। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली में दिल की भड़ास निकाल दी और तमाम अरकान असम्बली की कानों की खिड़कियां खोल के रख दी और वाज़ेह कहा कि यह इक़्तिदार किसी के पास भी हमेशा नहीं रहता। हमेशा का इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और वही हमेशा रहेगा। लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क की आवाम के साथ हो रहा है, उस मुतालिक तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने तमाम लोगों को तनबीह करते हुए कहा कि इस मुल्क की खातिर सब मिलकर बैठें।